अस्सलाम वालेकुम। 27 जनवरी की खूबसूरत धूप में आपको आउटडोर लेके आई हूँ कि बहुत से लोग अभी घरों में काम लगे होंगे और बाहर नहीं निकल पाए होंगे, तो उनको मैं कहती हूँ कि प्लीज़ घर की अपनी सब्ज़ी बनानी है, अपने कपड़े इस्त्री करने हैं, तय करने हैं, कोई और छोटे छोटे काम करते हैं, पढ़ने वालों ने पढ़ाई करनी है, खाना खाना है, तो प्लीज़ आज धूप को एंजॉय करें। विटामिन डी की भी कमी हो जाती है, डिप्रेशन हो जाता है, मूड अच्छा नहीं रहता, हड्डियाँ भी ऐसे थकी थकी सी, बॉडी थकी थकी कमज़ोर सी लगती है। तो प्लीज़ धूप को एंजॉय करें, अल्लाह की खूबसूरत नेमत है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा चलें, ये तो हमारी आउटडोर एक्टिविटीज़ का हो गया ना। अब हमने थोड़ा सा जो बात करनी है ना, वो मैंने कहीं पढ़ी तो मुझे बड़ी अच्छी लगी बात। उन्होंने कहा कि अपना जैसे ना शुरू में इंसान का कबीलों से ताल्लुक़ था ना, एक कबीला एक जगह रहता है, ये फ़लाँ कबीले का है, दूसरा कबीला है, और ये जैसे नोमैड्स रहते थे ना। मुझे लफ्ज़ नहीं याद आ रहा कि हम खानाबदोश नोमैड कबीले होते थे, जैसे खानाबदोश होते थे, डिफरेंट कबीलों में रहते थे। वो लोग आपस में बड़े कनेक्टेड होते थे, उनके उनके इंटरेस्ट एक जैसे होते थे, उनके प्रोफेशन एक जैसे होते थे, उनकी डाइट एक जैसी होती थी, उनके कपड़े एक जैसे होते थे, उनके रस्म व रिवाज एक जैसे होते थे। तो वो सब ना पहचाने जाते थे। ओह सॉरी, मेरा माइक गिर गया, पता नहीं आपको आवाज़ आ पाई कि नहीं। ये ना बड़ा मुश्किल काम है माइक लगा के रखना। तो उनके ना एक जैसे होते थे सारे रस्म रिवाज, तो पहचाने भी जाते थे ये फ़लाँ कबीले का है या उस तरह से है। तो आपस में एक दूसरे के दुख सुख में साथी होते थे, ज़रूरतों में अगर कहर साजी है तो सब मिलजुल के खाते थे, पानी की कमी है तो सब मिलजुल के इस्तेमाल करते थे। इसकी एक आपने अच्छी जो पिक्चर आपने देखी होगी अर्तुगल में, और जो उस्मान ड्रामा है उसमें, जो तुर्की का ड्रामा है। अर्तुगल तो मैंने सारा देखा, उस्मान के मैंने आखिरी सीज़न जो है ना वो अभी तक नहीं देख पाई। तो ये उस ज़िंदगी की झलक या उन कबाइल के आपस में जो कनेक्टेड है ना, वो आपने वहाँ देखा होगा, उनमें भी देखा होगा, जो प्रैक्टिकली देखा है। तो अभी हम कैसे कबीलों में रहे? कबीले का मतलब ये नहीं होता कि ज़ात ये है फ़लानी है, इस तरह नहीं। आप एक कॉलोनी के अंदर रह रहे हैं, वो कॉलोनी आप कबीला है, ठीक है। आपका जो ख़ानदान है आपका कबीला है, आप एक जगह जॉब कर रहे हैं, वो लोग आपका कबीला है। तो हमारे तो मुख्तलिफ कबीले हैं ना। तो अगर आप किसी जगह एजुकेशन पढ़ रहे हैं, आपका कबीला है। आप किसी ख़ास शहर में गए हैं, किसी मुल्क में गए हैं, दूसरे मुल्क के गए अपना छोड़ के, तो आप जो उस शहर के लोग या उस मुल्क के लोग या उस कम्युनिटी में, उस गली में रहने वाले लोग, आप लोग एक कबीला है। तो ये जो कबीले होते हैं, अगर हम बस कभी इसके लिए दो चीज़ें ज़रूरी होती हैं। एक होता है कि कनेक्शन, एक होता है हम ख्याल होना। हम ख्याल होने का मतलब ये नहीं होता कि यस बॉस यस सर, ठीक है। उसमें ये होता है कि आपकी आइडियोलॉजी मिलती हो। जैसे सपोज़ मैं मिसाल देती हूँ, ठीक है। जब हम जमीयत में वो जाते थे, मेरी ये अच्छी एक इंटरेक्शन रहा है जमीयत इस्लामी वालों के साथ। बच्चियाँ बहुत अच्छी नाइस लड़कियाँ हुआ करती थी, बड़ी कोऑपरेटिव। इनकी जो सबसे मुझे अच्छी बात लगती होती थी, एक दूसरे के दुख सुख में बहुत ख्याल करती होती थी, बगैर देखे कि कौन जमीयत का है, लेकिन ये जमीयत वाली आपस में बहुत कनेक्टेड होती थी। तो मेरे ज़हन में आया कि वो भी एक कबीला था उनका। तो ये हम भी आपस में जो अपने अपने कबीले हैं ना, इनको पहचानें, अपने वर्क प्लेस पे अपना एक कबीला बनाएं, अपने रहने की जगह पे एक कबीला बनाएं, अपने पढ़ने की जगह पे एक कबीला बनाएं। आप इवन जिनसे सौदे ख़रीदते हैं ना, आप जिनसे कपड़े ख़रीदते हैं, जिनसे ग्रॉसरी ख़रीदते हैं, वो भी एक तरह का कबीला है। बल्कि मैं अपनी दर्जन को बात करती होती थी कि ये जो दर्जन और जो दूध वाला और हेल्पर होते हैं ना किचन के, सफाई वाले, ये सारे भी आपका एक कबीला होते हैं। इनको भी अपना हम ख्याल बनाएं, इनके साथ दुख सुख में शामिल हो, इनके साथ हल्की छोटी मोटी गपशप लगाएं। तो ये जो कबीले हैं ना डिफरेंट हमारे, ठीक है, आप ग्रुप्स कह लो, कबीला कह लो, आप कम्युनिटी कह लो, इनमें ये हमें खुश रखते हैं। हम दुख सुख में एक दूसरे के साथ देते हैं ना, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। अब तो मैंने जो सुना कि जो कॉलोनीज़ हैं, इनके डिफरेंट कॉलोनीज हैं, हाउसिंग सोसाइटीज़ जो हैं, यहाँ पे लेडीज़ का जेंट्स का अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं। तो मुझे सुन के बड़ा मज़ा आया। अभी देखिए सेफ्टी के लिए भी बहुत अच्छा है कि किसी एक घर में कोई प्रॉब्लम हुआ, खुदा ना खास्ता, वो व्हाट्सएप ग्रुप में दूसरे को बता दे। कोई ना कोई तो जाग रहा होगा, कोई ना कोई तो उस पर पढ़ लेता है ना ग्रुप का मैसेज। और अगर कोई ज़रूरत है कि अच्छा मैं फ़लाँ बच्चे को ट्यूशन अकेडमी करानी है, सिलेंडर ख़त्म हो गया है, प्लम्बर चाहिए, दूध वाले का मसला, ग्रॉसरी कहाँ से लेनी है, तो ग्रुप्स में आपस में एक दूसरे का इंटरेक्शन करके एक दूसरे को अच्छा मशवरा दिया जा सकता है। किसी का कोई स्मॉल बिज़नेस कोई कर रही है घर में ख़ातून, कोई दर्जन है, कोई शेफ़ है, कोई ट्यूशन देती है, तो बहुत सारे ग्रुप्स में एक दूसरे को मशवरे, एक दूसरे की हेल्प, मतलब ग्रुप का मकसद ये भी होता है कि आप एक दूसरे को फैसिलिटेट करने वाले बने, एक दूसरे का ख्याल रखने वाले बने। अब आपकी कॉलोनी में कोई दर्जन है तो आप लोग सारे उसके साथ पास जाएं,
आपकी कॉलोनी में अगर कोई शेफ़ है तो आप उससे मतलब अपने खाने का अरेंज कराएं, इस तरह से करके एक दूसरे को हेल्प आउट करें। तो ये मुझे बहुत अच्छी बात लगी इस ग्रुप की। अच्छा, ग्रुप से बात करते करते हर तरह के फिर होते हैं, साजिशें शुरू हो जाती हैं। वो एक डिफेंस मैकेनिज़्म है साइकोलॉजी की ज़ुबान में, डिस्प्लेसमेंट, कि इंसान के अपने अंदर जो ख़ामी हो, जो कमी हो, जो बुराई हो, वो उसको एहसास कई दफ़ा होता है, कई दफ़ा नहीं होता, लेकिन वो दूसरों पे पोर्ट्रे कर रहा होता है, दूसरों में ढूंढ रहा होता है या दूसरों के ऊपर थोप रहा होता है कि तुम्हारे अंदर है। इसकी आमतौर पे जो किताबों में मिसाल लिखी है वो मुझे बड़ी पसंद है, इसलिए मैं वही कोट करती हूँ। वो ये कहता है कि एक बंदा जो है ना, वो एक खातून अपनी सास को पसंद नहीं करती, तो एक्चुअली वो हर जगह ये कहती फिरती कि मेरी सास मुझे पसंद नहीं करती। ठीक है, एक शख्स जो है ना अपनी वाइफ को बाहर होटलिंग पे, बाहर शॉपिंग पे नहीं लेके जाता, तो उसने अपने आप को यूँ तसल्ली दी होती है कि मेरी वाइफ को ये चीज़ें पसंद ही नहीं है, बगैर सोचे समझे कि उसकी वाइफ को बेचारी को पता नहीं कितना शौक़ हो मेरी तरह बाहर जाने का। ये वो खुद से एज्यूम कर लिया होता है कि इसको शौक़ नहीं है, वो सबको ये कहता फिरता है, वो भी बेचारी फिर चुप कर जाती है। तो ये एक डिस्प्लेसमेंट होता है कि हमारे अपने अंदर जो ख़राबी हो या कमी कोताही हो, हम उसका इल्ज़ाम दूसरों पे थोपते हैं और हम समझते हैं कि दूसरे के अंदर है। तो अगर कभी हमें ये लग रहा होता है, अब जैसे एक पेशेंट आई, तो अगर वो सुन रही हैं, मैं उनसे कहती हूँ अपने अपने रिश्तेदारों से मिला करें। उन्होंने कहा वो नहीं आते ना, वो समझेंगे कि ये खामखा में हमारे घर आई रहती। तो मैंने कहा बाजी हो सकता है वो भी ये सोच रहे हो, वो ये सोच के आपके घर ना आते हो कि आप नहीं समझें कि खामखा हमारे घर आए रहते हैं। तो ये हम बहुत सारी चीज़ें ना इज्यूम कर लेते हैं, हम खुद से फ़र्ज़ कर लेते हैं कि वो दूसरा ऐसा सोचेगा, ऐसा समझेगा। तो जब कभी आपको ऐसा महसूस हो रहा है ना कि दूसरा क्या सोचेगा, तो ज़रा ठहर जाएं, अपने आप को खोजें कि क्या ये अपना आपका एज्यूम किस्म का एक है रवैया, या वाकई कोई दूसरा ऐसा सोचता है। बहुत दफ़ा दूसरे नहीं सोच रहे होते, वो हमारे ही डिफेंस मैकेनिज़्म होते हैं, हमारी अपनी सोचें होती हैं जो हमने अपने ऊपर तारी की होती हैं। हम दूसरों के ऊपर भी वही थोप देते हैं कि दूसरे भी ऐसा ही कर रहे होते हैं, ऐसा ही सोच रहे होते हैं। तो जब भी कोई ऐसी सोच हो, जैसे मैं सेंसिटिव हूँ, तो सेंसिटिव लोग थोड़े से पैरानॉइड भी होते हैं। अच्छा, वो फ़लाँ बंदा ना, उसने मुझे इग्नोर किया होगा, उसने मेरे बारे में बात की होगी, वो जो हंस रहे थे ना, वो मुझे देख के हंस रहे होंगे, मेरी ड्रेसिंग नहीं उनको पसंद आई होगी, वो जो जानबूझ के लेट आए हैं ना, बस वो मुझसे मिलना ही नहीं चाहते, वगैरह वगैरह ना। ये पैरानॉइड शक, ठीक है, उन्हें मीनू गाल मारी होगी। रिश्तेदार में बहुत ज़्यादा होता है। आज उसे जानबूझ के जो है ना दाल पकाई, उसको पता था कि मैंने आना है, घर में बता दिया होगा किसी ने। अगर कहीं जाए तो कोई घर ना हो तो हाँ, ये जानबूझ के मुझसे मिलना ही नहीं चाहती, इसलिए घर से चले गए। ठीक है, किसी ने कोई, अगर हो सकता है भाई अगले को सडन कोई मजबूरी आ गई, उसको ना पता हो, अगर जाएँ तो किसी का मूड ख़राब नज़र आए तो हाँ, ये मुझे देख के ख़राब हुआ, मे भी बेचारे के पेट में दर्द हो, रोड उठ रहे हो, उसके सर में दर्द हो, तो लोगों को थोड़ा सा क्या कहते हैं, बेनिफिट ऑफ डाउट दिया करें। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही बहुत है। अल्लाह हाफिज़।